जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में गुरुदेव आगे वर्णित करते हैं। मद्गुरु श्री जगत गुरु। गुरु गीता के गायन से भावनाओं में गुरु भक्ति का उज्ज्वार उठता है। ऐसा वे कहते हैं जो शिष्यत्व की संपन्न की डगर पर चल रहे हैं। इन भावनाशीलों को प्रतिमास गुरु गीता की अगली कड़ी की प्रतीक्षा रहती है। उनके मन में बड़ी आकुलता, बड़ी त्वरा होती है। श्वास श्वास में गुरुदेव का नाम, मन में उनका चिंतन, भावनाओं में उनकी ही करुणापूर्व छवि, यही शिष्य का परिचय है। जब शिष्य उन्हें होने की लालसा में जी रहे हैं, जो शिष्य होने की लालसा में जी रहे हैं, उन्हें सब कुछ मिलेगा। उनकी राहों में भले ही कांटे बिछे हों, पर जल्दी ही उनकी डगर फूल से खिलेगी। बस धीरज और साहस का संबल नहीं छोड़ना है। सद्गुरु ही जीवन की एकमात्र सच्चाई हैं। उनके चरणों की छांव में अध्यात्म विद्या के सभी रहस्य अनायास मिल जाते हैं। बस गुरु चरणों में भक्ति सदा बनी रहे, उनको सदा नमन होता रहे। जिनकी अंतश्चेतना में सद्गुरु नमन के स्वर मुखरित होते हैं, उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में यह कहा गया है कि अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर में व्याप्त है, ब्रह्म तत्व एवं आत्म तत्व के रूप में उन्हीं गुरुवर की चेतना दर्शित होती है। वैदिक ऋषिचाओं हों या उपनिषदों के महावाक्य रत्न सभी गुरुदेव की कृपा से अपना प्रकाश देते हैं। गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वे प्रभु ही परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं। वे नाद बिंदु एवं काल से परे हैं। उन परम कृपालु सद्गुरु को नमन है। गुरु नमन की इस पावन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भावना भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, भगवान पार्वती से कहते हैं, परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में संव्याप्त है। उन सद्गुरु को नमन है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ सभी तत्वों की माला से विभूषित गुरुदेव भोग एवं मोक्ष दोनों ही फल प्रदान करने वाले हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई तप नहीं है। उनसे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को नमन है। मेरे स्वामी गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु हैं। मेरे आत्म स्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। ऐसा श्री गुरुदेव को मेरा नमन है। सद्गुरु महिमा का यह मंत्रात्मक स्रोत अपने आप में अनेकों दार्शनिक रहस्यों को समाये है। इसमें श्रद्धा एवं चिंतन दोनों का ही मेल है। सद्गुरुदेव की पराचेतना न केवल सर्वव्यापी है, बल्कि शिष्य के सभी सर्वसंचित कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। सचमुच ही गुरुदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई तत्व नहीं है, क्योंकि जो कर्म में गहनतम रहस्य को जानते हैं, उनके लिए यह बड़ा ही स्पष्ट है कि कर्मों के क्रूर कुचक्र से सद्गुरु ही उबारने में समर्थ होते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिन रची शंकर सम होई। यानी कि
श्री गुरुदेव के बिना कोई भी संसार सागर को नहीं पार कर सकता, फिर भले ही ब्रह्म अथवा शिव की भांति ही समर्थ क्यों न हो। इस सत्य को उजागर करने वाली एक सच्ची घटना यहाँ पर कहने का मन है। इस घटना पर मनन करके श्री गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया जा सकता है। यह सत्य कथा रूसी संत गुरजीएफ एवं उनके एक शिष्य रुशील मिन्कोव के बारे में है। गुरजीएफ महात्मा कबीर की भांति बड़े अक्कड़ फक्कड़ संत हुए हैं। वे परम ज्ञानी होने के साथ आध्यात्मिक रहस्यों के महान जानकार थे। इन सब के बावजूद उनका व्यवहार काफ़ी अटपटा, बेबुझ और विचित्र सा होता था। उनके शिष्य समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्यों और किस लिए ऐसा कर रहे हैं, पर शायद यही शिष्यों की परीक्षा का उनका ढंग था। इसी कसौटी पर वे शिष्य को श्रद्धा की जांच परख करते थे। जो इस जांच परख में सही पाया गया वही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुयोग्य पात्र समझा जाता था। रुशील मिन्कोव ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके साथ यह परीक्षा लगातार 24 सालों तक चलती रही। रुशील लिखते हैं कि वह लगभग 23 साल की आयु में गुरजीएफ से मिले थे। बातचीत एवं श्रद्धा की अभिव्यक्ति से क्रम में उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अध्यात्म विद्या पाना चाहता हूँ। शिष्य की इस चाहत पर वे बोले, ठीक है, मिलेगी, पर देख, पांव जमाकर इस कोठरी में रहना, जो भी हो उसे सहना, भागना मत। पीड़ा, परेशानी, अपमान, तिरस्कार, सभी कुछ यदि तू सहता रहा तो समझ तू वह सब पा जाएगा जिसकी तुझे चाहत है। अपने गुरु के इस कथन पर मिन्कोव ने हाँ भर दी। हालांकि उसे उस समय भविष्य में न आने वाली परेशानियों का कोई अंदाज़ा नहीं था। गुरजीएफ के शरीर छोड़ते ही उस पर एक के बाद एक नए विपत्तियां आना शुरू हो गईं। सालों साल चलने वाली शारीरिक व्याधियां, जैसे तैसे घिसट कर चलता जीवन। हालांकि मिन्कोव अपनी पीड़ाओं के बावजूद किसी अन्य की सहायता करने से चूकता नहीं था। जिनकी वह सहायता करता उसमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी शामिल थे। अपनी सारी सहायता एवं सभी अच्छे कर्मों के बदले उसे वंचना ही मिली। प्रत्येक सत्कर्म के बदले दुष्परिणाम। जब तक लगने वाले चारित्रिक लांछन उसे प्राय पीड़ाओं में डुबाते रहते थे, पर करता भी क्या। श्री गुरुदेव को दिया गया वचन था। ऐसी ही विपत्तियों से जूझते 18 वर्ष बीत गए। हालांकि संकट यथावत थे। उसके मन में शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद गुरजीएफ ने उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए थे। पर उस 19वें साल में गुरजीएफ की एक अन्य शिष्य ने उसे बताया कि अभी 6 वर्षों की सघन पीड़ाएं सहनी हैं। गुरुदेव यही चाहते हैं। 6 सालों के सघन मानसिक यातना एवं कठोर श्रम के बाद ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश का अवतरण होगा। मिन्कोव ने 6 वर्ष भी बिताए और अपने निष्कर्ष में कहा कि आज मैं गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। जो कर्मजाल शायद अनेक जन्मों में भी न कटते, उन्होंने मात्र 24 साल में ही काट दिए। सद्गुरु जिस पर जितना ज़्यादा कठोर है, समझो उस पर उतने ही अधिक कृपालु हैं। मिन्कोव की ये बात रहस्यमय होते हुए भी सद्गुरु की करुणा को जताती है। जय गुरुदेव।